नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाला आपको जो छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024, तो इसके अंतर्गत में हम लोग देखने वाला आपको जो 1484 पदों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत में बताई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये जो वैकेंसी आपको जो है 2023 के अंतर्गत में ये जो वैकेंसी निकली हुई थी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में, जिसके लिए जो आवेदन कब से प्रारंभ किया जाना था 2023 के अंतर्गत में, तो आपको जो है 20/5/2023 से इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। ठीक है, उसके पश्चात आपको जो 2024 के अंतर्गत में इसके लिए फिर से दोबारा जो आवेदन मंगाए गए थे, जो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित नहीं कर पाए थे उनको जो दोबारा मौका इसके अंतर्गत में दिया गया था, जिसके अंतर्गत में आपको जो 12/6/2024 से इसके लिए जो है दोबारा ऑनलाइन आवेदन इसके अंतर्गत में मंगाए गए थे। ठीक है, तो इस स्थिति के अंतर्गत में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इसके अंतर्गत में जो है कितने आवेदन किए गए होंगे, किस वन मंडल के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे। ये सभी जानकारी आप लोगों को जो इस वीडियो के अंतर्गत में दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले आपको जो वन विभाग के अंतर्गत में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 5 सितंबर 2023-24 के अंतर्गत में इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो सितंबर माह से इसके लिए जो फिजिकल लिया जाना संभावित है करके उसके अंतर्गत में जो है जानकारी बताई गई थी। ठीक है, लेकिन जो सितंबर माह के अंतर्गत में जो किसी प्रकार जो विभाग के द्वारा नहीं, राज्य सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत में जो फिजिकल से संबंधित कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है राज्य सरकार के द्वारा नहीं विभाग के द्वारा जारी कर पाई, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में जो अक्टूबर माह चल रहा है, तो ये जो है सस्पेंशन वाली बात रह गई कि आखिरकार जो है जो नोटिस जारी किया गया था उसका अर्थ क्या निकला, और आगामी टाइम पर इसके लिए जो फिजिकल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये बाकी जो है सरकार के ऊपर निर्भर करती है और विभाग के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, उसके अंतर्गत में जो है हमारे इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को एक जानकारी बताई जा रही है कि आखिरकार इसके अंतर्गत में कितना आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे, ये आप लोगों को जो बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों को जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने में जो काफी ज्यादा मदद मिल सके। ठीक है, इसी उम्मीद से इस वीडियो को जो आप लोगों को जो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोगों को जो वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस वन मंडल के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि आपको जो किस वन मंडल के अंतर्गत में कितना आवेदन आमंत्रित किए गए। पदों की संख्या अगर बात की जाए तो आपको जो 1484। सबसे पहले देख लेते हैं आपको जो रायपुर वन मंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो वन संरक्षक वन मंडल रायपुर के अंतर्गत में आपको जो एक पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंतर्गत में आपको जो है मैक्सिमम आपको जो 400 के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पद के लिए मैक्सिमम आपको जो 400 आवेदन इसके अंतर्गत में आमंत्रित किए गए हैं, तो आप जो सोच सकते हैं कि इसके अंतर्गत में जो कंपटीशन कितना जो हाई जाने की संभावना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको जो वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर के अंतर्गत में आपको जो एक पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो मैक्सिमम आपको जो है 300 के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं आपको जो अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल रायपुर के अंतर्गत में आपको जो 14 पदों पर वैकेंसी निकली हुई, ये जो है चारों वर्गों को जो मिलाकर आप लोगों को जो डायरेक्ट जो पदों की संख्या बताई जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत में जो चारों वर्गों को जो है सम्मिलित की गई है। आगे बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत में आवेदन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप जो है 4000 के आसपास यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट जो है आपका बलौदा बाजार वन मंडल, तो बलौजा बाजार वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 47 पदों पर वैकेंसी आई हुई, इसके अंतर्गत में आपको जो मैक्सिमम 8000 के आसपास जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं धमतरी वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 49 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली गई है, जिसके अंतर्गत में आपको जो 10,000 के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट आपको जो है महासमुंद वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 39 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो मैक्सिमम 9000 से 10,000 के आसपास यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत में जो है 2 बार आवेदन आमंत्रित किए गए। इसी वजह से जो है आवेदनों की जो संख्या जो है अत्यधिक यहाँ पर जो है संख्या आप लोगों को जो देखने को मिल रही है। ठीक है, और आपने जो किस वन मंडल के अंतर्गत में आपने आवेदन आमंत्रित किए गए, उस वन मंडल के अंतर्गत में कितना आवेदन गया है, इसको भी आप जो है इसके अंतर्गत में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो है गरियाबंद वन मंडल, इसके अंतर्गत में आपको जो 25 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो मैक्सिमम 7000 के आसपास यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, सभी जिलों के अंतर्गत में जो अलग अलग लेवल पर जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद के अंतर्गत में आपको जो 23 पदों पर वैकेंसी निकली हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो है 5000 से 7000 के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। नेक्स्ट आपको जो है दुर्ग वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 7 पदों पर वैकेंसी निकली हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो मैक्सिमम 8000 से 9000 के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बालोद जिला की अगर बात की जाए, यानी कि आपको जो बालोद वन मंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 13 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो 10,000 के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट आपको जो है राजनांदगांव वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 48 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंतर्गत में आपको जो 10,000 के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। नेक्स्ट आपको जो है
खैरागढ़ वन मंडल, खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 59 पदों पर वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो 5 से 7 हजार के आसपास यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो कवर्धा वन मंडल, तो कवर्धा वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 65 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है और इसके अंतर्गत में आपको जो है 8 से 9 हजार के आसपास जो है यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, कवर्धा में अत्यधिक मात्रा पर यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो हो सकता है ये आपको जो है 9 से 10 हजार या 11 हजार के आसपास भी यहाँ पर जो आवेदन किए होंगे, क्योंकि जो कवर्धा से ज्यादा जो है उम्मीदवार चयनित होकर यहाँ से जो है निकलते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार आपको जो राजनांदगांव से भी ज्यादा से ज्यादा जो है उम्मीदवार यहाँ से चयनित होकर निकलते हैं, तो यहाँ पर भी जो अत्यधिक मात्रा पर यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको जो है बिलासपुर की बात की जाए, यानी कि आपको जो अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल रायपुर की, बिलासपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 12 पदों पर वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो है 9 हजार से 10 हजार के आसपास जो है आवेदन आमंत्रित किए गए। नेक्स्ट आपको जो है वन संरक्षक वन मंडल बिलासपुर के अंतर्गत में आपको जो 4 पदों पर वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो है 4 से 5 हजार के आसपास जो है इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे। बिलासपुर एक जो है छत्तीसगढ़ का मेन जो है जोन कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों की अगर दृष्टि से यहाँ पर जो बात की जाए, तो जैसे कि दिल्ली के अंतर्गत में आपको जो मुखर्जी नगर होता है, उसी प्रकार आपको जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में बिलासपुर जो है शिक्षा का एक गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में जो है अभ्यर्थी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए यहाँ पर जो आते हैं, और इसी वजह से जो है इसको छत्तीसगढ़ का जो है एक शिक्षा का गढ़ भी आप लोग जो है मानकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अत्यधिक स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और यहाँ पर जो आवेदन की जो संख्या भी आपको जो अच्छा खासा देखने को आप लोगों को जो मिलता है। ठीक है, सीजी पुलिस के अंतर्गत में भी आप लोगों को जो बताया गया, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपको जो है बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 38 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, इसके अंतर्गत में आपको जो 9 से 10 हजार के आसपास जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट आपको जो मुंगेली वन मंडल के अंतर्गत में 21 पदों पर वैकेंसी आई हुई, तो 6 से 7 हजार के आसपास आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका अचानक कमार टाइगर रिजर्व और लोरमी के अंतर्गत में आपको जो 57 पदों पर वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो 8 से 9 हजार के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए। वहीं अगर आपको जो कोरबा वन मंडल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो आंकड़ा आप लोगों को जो है नहीं दिखाया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाया, इसी वजह से यहाँ पर जो है जानकारी आप लोगों को जो नहीं बताई गई है, तो लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर भी आपको जो है 10 हजार के आसपास जो है आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे। नेक्स्ट आपको जो कटघोरा वन मंडल, कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 47 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसके अंतर्गत में मैक्सिमम आपको जो है 8 से 9 हजार के आसपास जो है यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। नेक्स्ट आपको जो रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 55 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, तो इसके अंतर्गत में भी मैक्सिमम आपको जो 7 से 8 हजार के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे। नेक्स्ट आपको जो धर्मजय वन मंडल, धर्मजय वन मंडल के अंतर्गत में आपको जो 34 पदों पर वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो है 5 से 7 हजार के आसपास जो है यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपको जो जांजगीर चांपा वन मंडल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो 14 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में भी मैक्सिमम आपको जो है 4 से 5 या 6 हजार के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको जो मरवाही वन मंडल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो है 27 पदों पर वैकेंसी आई हुई, जिसके अंतर्गत में आपको जो है 7 हजार से 8 हजार के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत में हम लोगों ने जो है 3 वन मंडलों के अंतर्गत में आप लोगों को जो जानकारी बताई गई। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है रायपुर वन मंडल के अंतर्गत में जितने भी वन मंडल आते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल्स से बताया गया है। साथ में आपको जो है बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत में बताया गया। ठीक है, अगर दुर्ग जिले की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी आपको जो दुर्ग वन मंडल के अंतर्गत में जितने भी जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत में जो वन मंडल क्षेत्र आते हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत में जो डिटेल से समझाया गया है, और किस जिले के अंतर्गत में कितना आवेदन आमंत्रित किए गए, यानी कि आपको जो किस वन मंडल के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए, उन सभी को इस वीडियो के अंतर्गत में जो दिखाई गई है। आपने इन वन मंडल के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए, तो आप जो है देख सकते हैं कि आपके द्वारा जिस वन मंडल के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए, उस वन मंडल के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए हैं और कितना जो कंपटीशन हो सकता है, ये आप लोग जो इस वीडियो के अंतर्गत में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बात और बता देना चाहता हूं, जैसे कि इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जितने भी जानकारी बताई गई है, जैसे कि आप लोगों को जो आंकड़े बताए गए हैं कि किस वन मंडल के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसके बारे में जितनी भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में बताई गई है, तो जरूरी नहीं है कि इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो जितनी भी जानकारी बताई गई है बिल्कुल सत्य हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतने इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे। अगर आप लोगों को जो इसके संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी रही होगी या होगी, तो आप जो कमेंट सेक्शन के अंतर्गत में कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि आगामी टाइम पर आप लोगों को जो और सटीक जानकारी इसके अंतर्गत में जो प्रोवाइड की जा सके। बाकी इसके अंतर्गत में फिजिकल की अगर बात की जाए, तो फिजिकल कब होगा कब नहीं होगा, इसके बारे में जो किसी प्रकार के जो राज्य सरकार न ही वन विभाग के अंतर्गत में कोई जानकारी दी गई है। आगे देखने वाली बात रहेगी कि इसके ऊपर में जो है फिजिकल के लिए जो क्या डिसीजन लिया जाता है, ये आगे देखने वाली बात रहेगी। ठीक है,
तो एक और जानकारी आप लोगों को जैसे बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी को अभी मैंने बताया कि आपको जो इसके अंतर्गत में जितने भी आंकड़े बताए जा रहे हैं वास्तविक नहीं है, सिर्फ संभावित है। शासन के रिपोर्ट के हिसाब से जो है परिवर्तनीय रहेगा ये सभी जो आंकड़े। तो इसको आप जो है भली भांति समझ कर जो है आप जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों को जो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर जो ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस सुवर्ण मंडल के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।